बहुत पुरानी बात है, एक आदमी था, उसकी पत्नी गर्भवती थी और डिलीवरी का समय था। उस जमाने में ना बस हुआ करती थी, ना ट्रक हुआ करती थी, हाँ बैलगाड़ी का जमाना था। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पे बिठाया, प्रसव का समय था, गर्भवती थी। तो वह पास में वैद्य जी रहते थे, पर समस्या यह थी कि वैद्य जी उस पार रहा करते थे, बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, समझ रहे हैं, पहाड़ था। तो वो बैलगाड़ी अब पहाड़ पर चढ़े कैसे? तो उसने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर रखा और चढ़ने लगा, पर कितना चढ़े, पहाड़ था। उस व्यक्ति ने पहाड़ पर अपनी पत्नी को ले गया और वहां पर वो पत्नी, वहीं उसकी डिलीवरी होने लगी और वो सही समय पे सही वैद्य इलाज ना मिलने से जच्चा बच्चा दोनों मर गए, बच्चा भी मर गया और माँ भी तड़प तड़प के वहीं पे मर गई। वो प्रसव की पीड़ा थी, कुछ साधन नहीं मिल पाया। पहाड़ पर चढ़ने उतरने से कुछ हाथ का कहीं डैमेज हो गया, बच्चा माँ दोनों मर गए। उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसके पति को, मेरा बच्चा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, किसके कारण? इस पहाड़ के कारण। उस आदमी ने तुरंत उसी दिन से, उसी वक्त से अपनी पत्नी का संस्कार नहीं किया और उसको ने कहा मेरी पत्नी मरी है इलाज के अभाव में, कल किसी और की पत्नी ना मरे, और यदि ये पहाड़ रहा तो कितनों की पत्नी मरेगी, साला मैं ये पहाड़ ही खोद देता हूं, यहां से सड़क बनाऊंगा। आज भी वो सड़क है उस आदमी की खोदी हुई, पहाड़ खोद दिया उसने पूरा। मुझे नाम पता नहीं, स्थान पता नहीं, पर सुना पढ़ा मैं ये हूं। क्या है वो? हाँ, माझी, किशोर माझी, दशरथ माझी, हाँ जी दशरथ माझी की कथा है। दशरथ माझी, दशरथ माझी ने पहाड़ खोद दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, करने वाले ने पहाड़ खोद दिया और ना करने वाले रो रहे हैं रोटियों के लिए। करने वाला सब कर सकता है और ना करने वाला कुछ नहीं। करने वाला चांद तक जा सकता है, करने वाला अपने आप को इतना सफल बनाओ, कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ कि लोग आपकी तारीफ करें, वाह क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है फलाने का, क्या बात है। ये हो देखो, वो दशरथ मांझी कब के रहे होंगे, लेकिन आज हम उनकी कथा सुना के आपको ताजा कर रहे हैं। फिर आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं मरने के बाद भी वह व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जीवन में कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे चर्चे हों, तुम्हारी बातें हों कि हाँ फलाना व्यक्ति था, इस धरती में ऐसा भी व्यक्ति आया जिसने पहाड़ खोद दिया। तब तक हनुमान जी छोटे बने रहे, जब तक सीता नहीं मिली तब तक हनुमान जी क्या बने रहे? मैया जी समझ में आ रही है बात? जब तक हनुमान जी को सीता माता नहीं मिली तब तक हनुमान जी क्या बने रहे? हाँ, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें ना मिल जाए, तब तक अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार किनारे रख के और छोटे बन जाओ, छोटे बन के चलो। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा यदि छोटे बन के चल रहे हो। और जरा बड़े बनने लग जाओगे ना, अरे साहब मैं तो यूं हूं और मैं यूं, काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी को सीता माता जब तक नहीं मिली तब तक उन्होंने अपने आप को, ये सिद्धांत रट लो, याद खोपड़ी में सेट कर लो। अब पता नहीं इसके बाद कभी ये सुंदरकांड हनुमान चालीसा की कथा हम आपको कहेंगे। इसलिए इन शब्दों को तिजोरी में रखना। 1-1 करोड़ की, 4-4 करोड़ की एक बात बोल रहा हूं। अब आप कितने में ले रहे हैं, कितने में समझ रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप किस ढंग से समझ रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब तक हमें हनुमान जी जब लंका गए तो तय मैनाक पर्वत आया और मैनाक पर्वत जी ने मालूम क्या कहा? हनुमान जी जरा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। आपको विश्राम
विद्यार्थी, जब तक तुम विद्या पूरी हासिल ना कर लो, विद्वान ना हो जाओ, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। व्यापारी, जब तक तुम व्यापार को सफल ना बना लो, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना। बिजनेसमैन, जब तक तुम अपने बिजनेस को सफल ना बना लो, तब तक तुम्हें विश्राम नहीं करना है। किसान, जब तक अपनी खेती बाड़ी को बढ़िया सा काम धाम सेटल ना कर दे, बुवाई ना कर दे, खाद ना डाल दे, सुरक्षित ना कर दे फसल को, तब तक उसे विश्राम, यदि विश्राम कर गया, आपने बाड़ी नहीं लगाई और फसल बढ़िया तैयार है और आपने सावधानी नहीं की और खेत में 4-6 जानवर घुस गए, खा लिया, रोएंगे, साल मेहनत गई बेकार। इसलिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मैया, होगी बात। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ ने की है। अपने आप को सफल, फिर जीवन में तो आराम ही है। खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत दौड़ लो, खूब अपने आप को सफल, खूब पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो, मेहनत से इतना पैसा कमा लो कि आपके अंदर बाहर आपको तृप्ति हो जाए, बस। फिर पैसे की जो भूख है ना, वो भूख मर जाए। अरे भूख मर जाएगी तो मोक्ष के रास्ते भी खुलने लग जाएंगे। इच्छाएं समाप्त होंगी तब तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तभी तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, और ये तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना पूरी हो सकती हैं तुम्हारी मेहनत के बल पर। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं ज़्यादा हैं और मेहनत उसके हिसाब से कम है, इसलिए आज आदमी सफल नहीं है। क्योंकि जितना सपना देखता है उतनी मेहनत नहीं करता। सपना देखता है आलीशान घर हो, बंगला हो, कोठी हो, ठीक है होनी चाहिए, पर उस हिसाब की मेहनत भी तो कर। अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छी लग्जरी जिंदगी चाहता है, उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी। समय क्या है जानते हो? समय क्या है? सबसे अनमोल इस दुनिया में क्या है? क्या है बताओ? समय। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूं, फिर एक अमेरिका के एक आदमी की कहानी बताऊंगा। मैं पर देखिए, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। ये चौपाई, ये बात मैंने पहले इसको फॉलो किया चरित्र पर, इसके बाद मैं आज आपसे बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। जब मैं अयोध्या में रहता था, पढ़ता था, जहाँ पढ़ता था, आप वहाँ जाके आज भी इन बातों को पूछ कर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अयोध्या में जब हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पढ़ने का समय भी रात्रि के 8 बजे होता था। हमारे गुरुजी रात को कितने बजे आते थे पढ़ाने? रात को 8 बजे। और संयोग से रात को 8 बजे भोजन का भी समय था। आश्रम में रहना है तो रात्रि के 8 बजे भोजन मिलेगा। सवेरे मिलता था 1 बजे, दोपहर को 1 बजे, फिर रात्रि को 8 बजे। 8 बजे भोजन का भी समय था और 8 बजे विद्यालय का भी समय था। अब हमें चुनना था कि हम भोजन करें या विद्यालय जाएं। अच्छा, आश्रम से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता था पैदल। 2 किलोमीटर जाओ, पढ़ो और पढ़कर आओ 2 किलोमीटर, और पढ़ के आने के बाद तब तक रसोई बंद। और वहाँ तुम्हारी माँ थोड़ी, हमारी माँ थोड़ी बैठी थी कि हमारे लिए रोटियाँ रखेगी अलग से। वहाँ तो आश्रम था, आश्रम का नियम था 8 बजे कोई आए तो रोटी मिलेगी, 8 बजे के बाद आएगा रोटी। 9 बजे तक रसोई में झाड़ू पोंछा हो गए, अब उसके बाद तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। हमारे सामने पढ़ाई थी और एक तरफ रोटियां थी, तो हमने किसी पसंद किया? हमने विद्यार्थी जीवन में हमने रोटी का त्याग कर दिया। हमने कहा कि रोटियां तो जीवन भर खानी है, पढ़ाई जीवन भर नहीं मिलेगी, इसलिए भोजन का त्याग करके हम 8 बजे रोटियों की लाइन में ना लग के हम पढ़ाई की लाइन में लगते थे, पढ़ने जाते। रोटियां रखने के बाद हम विद्यार्थियों को रोटियां एक्स्ट्रा मिल जाती थी 4। नमक हमारे पास हुआ करता था, रोटियां सूखी हुआ करती थी, उसमें घी नहीं चुपड़ा होता था। सूखी रोटियां रख लेते थे 4 एक्स्ट्रा खाने के बाद, और रख लेते थे। और जब पढ़ के आते थे रात्रि के 9 बजे, तब उस रोटी को नमक के साथ खा लिया करते थे और सो जाया करते थे। जीवन में राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। हाँ, ना हमें खाने के पीछे भागना है, ना हमें सोने के पीछे भागना है, ना हमें आराम चाहिए। अयोध्या में जब हम थे
तो हमारे पास बिछाने को कपड़े नहीं थे, तो जो गेहूं के बोरे होते हैं ना, गेहूं खाली करने के बाद बोरा, वो बोरा हम बिछा लिया करते थे। और संयोग से ठंडी का माघ का महीना था, सबके पास कंबल थे पर मेरे पास कंबल नहीं था। तो मैंने कोठार में जाके कोठारी जी से कहा जरा बोरे दे दीजिए, तो उन्होंने 4-6 बोरे दे दिए। मैं बोरे ओढ़ लिया करता था, बोरा बिछा लिया करता था, बोरा ओढ़ लिया करता था और पढ़ा करता था, पढ़ाई करता था। मैं कभी मांगता नहीं था। सारे बच्चों ने कहा आप मांगते क्यों नहीं, जो मांग लेता था उनको मिल जाता था कंबल, पर आदत मांगने की नहीं थी। तब शरीर मजबूत था। ये 2009 की बात है, ये 2000 अभी 2021 चल रहा है, 2009 की बात है। 2009 क्यों हम बोरा पे सोया करते थे, बोरे को ओढ़ा करते थे। फिर किसी को दया आ गई कि ये बोरा ओढ़ता है, तब फिर हमें किसी ने कंबल दिया। फिर हम है, आप अपने जीवन में सरल काम मत कीजिए, सरल काम उनके लिए छोड़ दीजिए जो आलसी हैं। आप यदि पसीना बहाना जानते हैं तो आइए हम लोग कुछ कठिन करके दिखाते हैं अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या नहीं कर सकते ये बताओ। तुम अंबानी, टाटा, बिड़ला, अडानी तुम बन सकते हो, लेकिन तुम बनना चाहो तो ना। तुम्हें तो क्रिकेट देखना है 2020, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इससे फुर्सत मिले तो कुछ अच्छा सोचो। तो राम काज कीन्हे बिनु मोही कहा, विश्राम कह दो जवान बच्चों से, विश्राम ना किया करें जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें, अपनी मंजिल प्राप्त ना कर लें। अपना नाम कमा लो, अपनी इज्जत कमा लो। अरे बाप की इज्जत पर क्या जीते हो, अपनी भी इज्जत बनाओ। बाप के टुकड़ों पर क्या पलते हो, अपना भी धन बनाओ ना। ये समय बनाने का है, बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए तो बहुत समय है। आने वाले समय में बाप की संपत्ति तो तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम्हारा अपना क्या है ये बताओ। हमारे देशवासियों को जागना चाहिए और कमाओ, कमाओ, खूब पैसा कमाओ और कमाओ, बड़े बनो, पर बड़े बन करके भी छोटे ही रहना, नम्र रहना, सरल रहना। ये नहीं कि एटीट्यूड में घूमने लग जा, साहब मैं बड़ा हो गया अब मैं तुमसे बात नहीं करता। काहे बात नहीं करते, सबसे बात करो, गरीबों से बात करो, सबको गले लगाओ, सबका दर्द समझो, सबकी पीड़ा, यही तुम्हारा बड़प्पन। अरे पैसों से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े संस्कार पाके बड़प्पन को प्राप्त करता है। जो जितना बड़ा हो उतना झुक जाए, समझ लेना ये संस्कारी है। आम का पेड़ झुकता है, बबूल का कभी नहीं झुकता। इसलिए अपने आप को आम का बनाना और कह दो अपने बच्चों से सफल हो जाएं फटाफट। नौकरी के चक्कर में ना भागे, नौकरी दे दो, नौकरी ना, नौकरी के चक्कर में मैं बिल्कुल नौकरी नहीं करना चाहता, ना नौकरी आपको करने देना चाहता। मैं आपको नौकर नहीं बनने देना चाहता। मैं चाहता हूं आप नौकर ना बने, आप मालिक बने, रोजगार आप दीजिए, लीजिए। आपकी माँ चाहती है आप नौकर बन जाएं, आपका बाप चाहता है नौकर बन जाएं, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य चाहता है कि मेरे भारत में कोई नौकर नहीं, सब मालिक बने। उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। विश्राम नहीं करना, पसीना बहाओ। मिल्खा नाम, मिल्खा का नाम सुना आपने? मिल्खा का, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, सुना? पिक्चर भी बनी उसके नाम की। ये मिल्खा कौन है? ये मिल्खा नाम का एक आदमी है, आपकी हमारी तरह जवान लड़का था, अब चले गए। मिल्खा नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया। काहे के लिए दौड़ा? दूध के गिलास के लिए। जो फास्ट दौड़ेगा दूध का गिलास मिलेगा। टारगेट था दूध की गिलास पाना है, दौड़ा, सबसे आगे गया। वह व्यक्ति इंटरनेशनल दौड़ में सम्मिलित होने लगा और उसने अपने आप को इतना सफल बनाया, जब वो दौड़ कर खड़ा होता ना तो अपनी बनियान उतारता और निचोड़ता और उसे कप में गिराता। कप रखता, इतना बड़ा कप था उसके पास, उस कप में अपना पसीना गिराता और पसीने से वो कप भर जाता। तब उसे लगा यार ये पसीना कम नहीं है, एक कप पसीना बहुत कम होता है। उसने फिर इंटरनेशनल और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल बड़े बड़े जो दौड़ इत्यादि जो होते हैं वहाँ पे गए, अन्य देशों के साथ दौड़ा। और जब दौड़ा तो एक बार क्या हुआ जानते हो? वो एक देश में गया, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं जानता, नाम नहीं जानता, कथा पूरी जानता हूँ। वो एक हिस्ट्री कौन सा देश गया ये मुझे नहीं ज्ञान है, पर मैं कथा पूरी सुनाऊंगा। वह मिल्खा एक देश में गया, वहाँ के लोगों को पता था ये मिल्खा बहुत तेज भागता है, इससे जीत पाना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उसने मिल्खा के सामने सुंदर सुंदर कन्याओं को भेज दिया
लड़कियों को, और लड़कियों ने मिल्खा को अपने प्यार के अर्थात अपने आप में शराब पिलाने और नाचना कूदना हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लक्ष्य से उसका दिमाग आउट हो गया। जो लक्ष्य था कि मुझे दौड़कर टॉप पे आना है, वो लक्ष्य से भूल गया, क्योंकि उसके साथ षड्यंत्र हो गया, लड़कियां आ गई जीवन में। कहता हूं, इसलिए मैं रोज कहा करता हूं आपसे कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना हो जाए तैयार, तब तक ना लड़कियों के चक्कर में पड़ना ना लड़कों के। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें अपने आप को सफल बनाना है। जब तक सफल ना बना लो तब तक ना यहाँ देने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसने 50 थप्पड़ मारे अपने गाल पर। मिल्खा तूने गलत किया, मारा मारा मारा, अपने आप को सजा दी। और मिल्खा ने अपने आप को सजा दी और उसने कहा आज के बाद मैं अपने दिमाग को कहीं नहीं जाने दूंगा, सिर्फ अपने लक्ष्य में लगाऊंगा। उसने दौड़ना स्टार्ट किया। अब उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। अब मैं पसीना कप में नहीं निचोऊंगा, अब मैं पसीना बाल्टी में निचोऊंगा। इतनी मेहनत किया, इतना दौड़ा कि उसकी बनियान से अब कप नहीं भरता, अब तो वो बाल्टियां भरने लगा। फिर उसी देश में गया जिस देश में उसके साथ वो लड़कियों का एक कांड हो गया, उस देश में गया। और अब की बार वो सावधान रहा, और जिस व्यक्ति ने उसको पिछली बार हराया था ना, इस बार उसने उस व्यक्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस बार लक्ष्य सामने था। पहली बार में लक्ष्य भटक गया, इस बार में उसने पराजित किया और चैंपियन, विश्व चैंपियन बन के लौटा। मन लगा कहीं है तो फिर आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मन को हटाइए, एक लक्ष्य बनाइए। आपको एक लक्ष्य बनाना, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें कुछ करना है, सफल होना है। उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कप से लेके बाल्टी तक की कहानी मिल्खा की है। बाल्टियां भरने लगी थी पसीने से। ये बताओ तुम कितना पसीना बहाते हो? तुम्हारा एक चुल्लू भी निकलता हो तो बताओ। चुल्लू भर पसीना बहाने को तैयार नहीं हो। सपने देख रहे हो बड़े बड़े, सपने साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा साहब। कह दो दुनिया के लड़कों से, बच्चों से, जो भी अपने आप को सफल बनाने का सपना देखता है उसे पसीना बहाना पड़ता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी अपनी कड़ी मेहनत हुआ करती है। मेहनत तो हो, पर समय का भी सम्मान हो। समय को, आज 25 साल का लड़का घर में सो रहा है, टीवी देख रहा है। जरा इससे पूछो कि बेटा ये तुम्हारी 25 साल की उम्र में ये टीवी देखने का समय है तुम्हारा? अरे 25 साल से लेके 35 साल तक का ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, यही है कुछ बनने का, करने का, नाम इज्जत शोहरत कमाने का। 25 से लेके 35 कितना हुआ? ओनली 10। ये 10 साल विधाता सबको देता है। 35 चलो मैं और 40 कर देता हूं, 15 साल। ये जो तुम्हारे जीवन के 10-15 साल हैं, यही हैं। यदि इस समय को पहचान लिया तो तुम्हारा पिछला लड़कपन भी सफल हो जाएगा और आने वाला बुढ़ापा भी सफल। और ये 15 साल तुमने खेल में खो दिए तो जीवन भर पर गिल्ली डंडी खेलते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। 25 साल का छोरा सो रहा है, इसका मतलब इसका भविष्य बहुत खतरे में है। हम अपनी बात बताएं मैया जी, हम 17 साल की उम्र से कमाना शुरू कर चुके थे। हम अपनी बात बताएं, हमने 17 साल की उम्र में सबसे पहले 3,500 रुपये कमाए थे। उस 3,500 का हमने क्या किया? गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, मोबाइल नहीं खरीदा। हमने उस 3,500 से हारमोनियम खरीदी थी। हमें पता था मोबाइल खरीद लेंगे तो मोबाइल की आदत हो जाएगी, और यदि हारमोनियम यदि खरीद लिया, यदि हमारे अंदर योग्यता आ गई, टैलेंट आ गया, तो वह टैलेंट के बाद तो लाखों मोबाइल हम खरीद सकते हैं। 3,000 रुपये कमाए थे, वो भी प्रयागराज में। प्रयागराज गए थे, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, तो हमें भोजन बनाने के लिए ले जाया। हम भोजन बनाया करते थे, भंडारी होते हैं ना भोजन बनाने का काम, हम उसके साथ पैसे चाहिए थे
तो बच्चों को सबको भोजन बना के देने के लिए हम गए थे। हम भोजन भी बनाते हैं। हम आपको बता दें, जब हम पढ़ते थे तो हम 1 कुंटल आटा की रोटियां स्वयं बनाते थे। 1 कुंटल 100 किलो आटे की रोटियां हम बेला करते थे। स्वयं 1 कुंटल आटा। यहाँ ललिताश्रम पास में है, आप जाके पता कर लेना। हम बच्चे जब पढ़ने आए ना तो हमारी पढ़ाई कैसे होती थी? हम बच्चों की 1 दिन की ड्यूटी लगती थी आश्रमों में। 1 दिन आपको भोजन बनाना होता है। तो हम भी विद्यार्थी थे, पढ़ने आए हैं, तो हमारी भी 1 दिन ड्यूटी आई। हमने ड्यूटी की 1 कुंटल आटा, 100 किलो आटा, आटा को मारना, लगाना, आटा को गूंथना, सब करना, उसके बाद लोई काटना, बेलना। 1 कुंटल, कोई हेल्प नहीं। एक आदमी बैठता था, वो केवल रोटी सेकने के लिए। सामने रोटी सेकने के लिए है, रोटी सेकेगा, तुम्हें बेलना। मैं बेलता था। एक बैठक में 4-4 घंटे, 4.5-5 घंटे बैठ के मैं 1 कुंटल आटे की रोटी बेलता था। और बेल करके, और जिसकी ड्यूटी होती थी तो वही लड़का अर्थात हम, पहले बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, 1 कुंटल की रोटी बनाओ, और बना के फिर सब जितने लोग थे परोसो, परोस के खवाओ, और जब सब खा लें फिर खाओ। आजकल के बच्चों को एसी कमरे में बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर हाथ में, सब सुविधाएं हैं, फिर भी पढ़ाई नहीं है। इसलिए ये दिन जो तुम्हारे हैं, ये बनाने के भी हैं और बिगाड़ने के भी हैं। बनाना है या बिगाड़ना, मर्जी आपकी है। हमने कभी सुख सुविधाएं नहीं देखी और ना सुख सुविधाओं के आदी बने, ना तब आदी थे ना आज आदी हैं। तब भी मेहनत करना जानते थे, आज भी मेहनत करना जानते हैं। तब भी पसीना बहाना जानते थे, आज भी पसीना बहाना जानते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको कितना पसीना बहाना है। काम हम करते थे, प्रसन्न चित्त से करते थे। ये नहीं कि रोने लग जाएं कि अभी 1 कुंटल की रोटियां कौन बनाएगा। और याद रखना मैया, जीवन में सब कुछ सीखना, पता नहीं कौन सा गुण कब आपके काम आ जाए। मैं भोजन भी बना लेता हूं, झाड़ू पोंछा भी कर लेता हूं अच्छे से, आपको कथा भी सुना रहा हूं। हाँ, जीवन में कब कौन सा टैलेंट आपके काम आ जाए, कौन सा गुण आपके, इसलिए गुण सीखने में बुराई नहीं। हम में 10 गुण है तो क्या बुराई है? हम में 40 गुण है तो क्या बुराई है? भगवान श्री कृष्ण 64 गुणों के धनी थे। 64 दिन में 64 विद्याएं सीखकर गुरु सांदीपनी जी के यहाँ से लौट कर वापस आए। तो हनुमान जी लंका गए, बड़े, तब तक हनुमान जी छोटे रहे, जब तक माता सीता नहीं मिल गई। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक अपने आप को छोटा ही रखो। और जहां जरूरत पड़े तो क्या हुआ? बेकट रूप धरी लंका जरावा। जब हनुमान जी की लंका में आग लगाई गई, अच्छा, लंका में पूंछ में आग लगा रहे हो, रावण पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी पूंछ बड़ी करने, अभी छोटे थे, अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे। और इतनी पूंछ बढ़ाई कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। रहा ना नगर बसत घृत तेला। इतना तेल लगाया लंका वासियों ने हनुमान जी की पूंछ में, और तेल और घी और कपड़ा इतना बांधा कि किसी के घर में ना तेल रह गया, ना घी रह गया, ना तो कपड़ा रह गया। रहा ना नगर बसत, कुछ नहीं रह गया। हनुमान जी के पूंछ में जब तेल, कपड़ा और आग लगाई, तब हनुमान जी बोले, अब भैया जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां प्रसादी पहुंचाएंगे। तो जिन जिन